सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज चूड़ हम बात करेंगे सीआरपीएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के रिजल्ट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुराने वीडियो हमने देखा दो अभ्यर्थी यह कमेंट कर रहे थे सेविंग के लेके, भैया आप डिफेंस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और आप सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो सेविंग को लेकर बता दूं, जब आपको कोई फैमिलियर प्रॉब्लम होगी और आप विभाग से अपनी अनुमति लेंगे, सेविंग लोगे, तो आपको 10 दिन, 20 दिन, अधिकतम 30 दिन तक का आपको अनुमति मिल जाता है, जिसमें आप अपनी दाढ़ी और बाल नहीं बनाते, या अनुमति आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वह मेरी व्यक्तिगत समस्या थी तो मैं लिया हूं, तो मेरा संभवतः कल या परसों तक खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मुद्दा यह है कि रिजल्ट कब आ रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो सीआरपीएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के पदों पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ ये है कि रिजल्ट कब आ रहा है और हमारा टाइपिंग कब कंडक्ट कराया जाएगा। आपके परीक्षा की अंतिम तिथि थी 11 मार्च। 11 मार्च के बाद आपका आंसर की रिलीज किया जाता है। आंसर की जारी होने के बाद अभी तक आपके रिजल्ट के संदर्भ में कोई अपडेट आया और ना ही टाइपिंग के संदर्भ में कोई नोटिस आया। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मई माह में एक नोटिस आता है डिपार्टमेंटल वैकेंसी को लेकर। एससीएम के डिपार्टमेंटल वैकेंसी को लेकर नोटिस आता है, जिसमें बताया जाता है कि 10 मई से डिपार्टमेंटल वैकेंसी को लेकर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, परंतु किन्हीं कारणवश वह 10 मई से नहीं स्टार्ट हुआ, वह 16 मई से स्टार्ट हुआ और उसका जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उसका आंसर की भी जारी कर दिया जाता है। एक तरफ सीआरपीएफ एसएम की जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो प्रचलित है, एक तरफ आपकी डायरेक्ट वाली वैकेंसी प्रचलित है। टाइपिंग आपका डिपार्टमेंटल में भी होना है और टाइपिंग आपका डायरेक्ट वाले में भी होना है। उसका आंसर की रिलीज किया जाता है आपके अगस्त माह तक। सितंबर माह चल रहा है। मैं आपको पुराने वीडियो में भी यह आश्वस्त किया था, आपकी टाइपिंग पहले कराई जाएगी, उसके बाद आपके डिपार्टमेंटल वालों की कराई जाएगी। क्योंकि जब कमेटी का गठन होगा, जब बोर्ड बनेगा, जब कमेटी के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, तो इस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे कि पहले डायरेक्ट वाले वैकेंसी का टाइपिंग कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद जो डिपार्टमेंटल वाले बचेंगे उनका भी उसी क्रम में करा लिया जाएगा। मैं बात को फिर से बता रहा हूं, समझिएगा। पहले आपका टाइपिंग कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड बनेगा वही बोर्ड डिपार्टमेंटल का भी कराएगा। तो चूंकि जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी वह बाद में प्रचलित हुई है, तो उसका जो भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जुलाई में एग्जाम हुआ है, अगस्त में आंसर किया है, तो स्क्रीनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। सितंबर माह चल रहा है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपको अगले माह में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगले माह में अगर आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ रहा है, तो यह मान के चलिए अगर सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए एसएससी जीडी का बतौर नोडल सीआरपीएफ काम की थी, और इतनी बड़ी वैकेंसी को इतने कम समय में क्लियर कराना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सीआरपीएफ एससीएम और डिपार्टमेंटल की वैकेंसी क्लियर कराना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं, अगर अक्टूबर के सेकंड वीक में रिजल्ट आ रहा है तो यह मान के चलिए विद इन 20 डेज आपका टाइपिंग भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। 2019 में मैं छठा हूं सीआरपीएफ के टाइपिंग पे। आपको बता दूं, मैं जब मैं एग्जाम दिया था तो उस समय एग्जाम हुआ था ओएमआर बेस्ड, 200 नंबर के एग्जाम हुए थे और मेरा सेंटर फाफामऊ में था। काफी अभ्यर्थी जो यहाँ फाफामऊ के होंगे प्रयागराज के, तो उनको पता होगा 200 में से 180 नंबर बने थे, परंतु इस पे कमांड न होने की वजह से मैं बाहर हुआ। इसकी टाइपिंग में बहुत क्राइटेरिया है, इतना आसान टाइपिंग नहीं इसका। और रही बात कटऑफ को लेकर, अब कटऑफ की क्या समस्या बची आपको? अब कटऑफ की क्या समस्या होती है? हमने तो पार्टिकुलर एक अभ्यर्थी को कमेंट करके बताया था कि हाँ आप सेफ जोन में हैं, और जिनको मैंने कहा था आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए भैया, तो मेरा यह इंटेंशन नहीं था कि आपका नहीं होगा, लेकिन आपके चांसेज कम है, इसलिए आप भैया आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी जरूर करते रहिएगा। मेरे किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि मैं जिनको बताया हूं हाँ आप सेफ जोन में हैं, तो यह मान के लिए आपके लिए मौके बनने वाले हैं। और जिनको मैंने यह बताया था कि आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफ जोन में नहीं थे, इसलिए मैंने बताया था। मैं आपको स्वीट वर्जन दे दूं कि हाँ आज आपका होने वाला है,
अब कल जब रिजल्ट आएगा आपका नाम नहीं रहेगा तो यह मान के चलिए आपके लिए समस्या होगी। आप यही कहेंगे भैया आपने बताया था और मेरा नाम नहीं आया। देखिए इसकी कट ऑफ कम जाएगी, मैं फिर से आश्वस्त कर रहा हूं, इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि स्किल टेस्ट में काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर होते हैं। जरूरी नहीं कि 200 से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 180 185 नंबर पाने वाला टाइपिंग ही पास करे। जरूरी यह भी होता है कि 120 पाने वाला भी अभ्यर्थी टाइपिंग पास हो जाता है। तो यह एक औसत निकलता है, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कट ऑफ को लेकर डाउट या प्रश्न बन रहा है तो आप अपनी कैटेगरी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी टाइपिंग स्पीड विथ एक्यूरेसी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे सीआरपीएफ एससीएम के समथिंग 200-3 हजार अभ्यर्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या बन रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।